Hi, hi everyone. This is the second day, and this is 2 नवंबर. ठीक है. तो आज मैंने अपने टैब पे नहीं लैपटॉप पे टाइम ट्रैक किया था एंड दिस वाज माय गोल एंड गिव मी अ सेकेंड. Yeah. So this was my goal and I got this 7:38 minutes. Okay, let's see what I've done today. I have written a couple of things that I will talk about. So I started my day around 7 a.m. and फिर मैं 7:30 पौने 8 तक पढ़ने बैठ गया था. तो as we discussed कि आज हिंदी साहित्य के जो 10 lectures थे that I will be doing and I did that finally. Let me change the color here. It's very hard for me sometimes, I don't know why. So in Hindi Sahit, I have learned about a lot of things today, like the evolution of Hindi. ठीक है, मतलब कैसे कैसे हिंदी का धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ और फ्रॉम द एंशियंट टाइम. फिर इसमें अलग अलग उपभाषाएँ भी होती हैं. ठीक है, हिंदी एक टाइप की नहीं होती, लाइक जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, जैसे राजस्थानी हो गई, गुजराती हो गई. इसमें ये होता है कि हिंदी का एवोल्यूशन एक तरीके से हुआ है. जैसे प्राकृति था, पाली था, फिर अपभ्रंश आया, फिर अपभट्टा आया एंड आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग. तो ऐसे करके उसका डिफरेंट उपभाषाएँ भी थी और इसमें 5 उपभाषाएँ और 18 बोलियाँ पढ़ी मैंने. उसके बाद डिफरेंट टाइमलाइन पढ़े थे, द एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. ओके, देन उसके बाद हिंदी का पोस्ट इंडिपेंडेंस कैसे करके उसका एवोल्यूशन हुआ है. क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस ये बात आई थी कि आपको नेशनल लैंग्वेज रखनी है या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज रखनी है. नेशनल लैंग्वेज रखने में इसलिए इशू आता बिकॉज वी आर अ सोवरेन कंट्री एंड वी आर सेकुलर ऑल्सो. एंड जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं एंड बोलियाँ तो बहुत और ही ज़्यादा हैं. तो इसलिए एक नेशनल लैंग्वेज रखना इट शुड बी अ इशू. तो बट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज़ देयर and that is it. Then the other topics which I have read in Hindi today that are Kavya, Gadya, and these are related to Hindi Sahitya too. एकांकी, नाटक एंड उपन्यास. इसमें ये आ रही है लगभग आई हैव रेड लाइक 50 to 60 पोइट्स एंड उसके बाद फिर उनके जो रचनाएँ रही हैं वो पढ़ा मैंने. उसके बाद फिर कुछ आर्टिकल्स पढ़े मैंने. तो आई थिंक अब मैं ये करूँगा इन एवरी वीडियो आई विल बी एडिंग सम कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट आई हैव रेड. तो लाइक सम आर्टिकल्स, लेट्स डिस्कस सम आर्टिकल्स हियर. लाइक आर्टिकल 343, इट टॉक्स अबाउट मेनली द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन. व्हाट इज द लैंग्वेज दैट शुड बी यूज्ड इन बाय द यूनियन. उसके बाद आर्टिकल 344 में देयर शुड बी अ कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज दैट शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. उसके बाद आर्टिकल 345, इसमें ये होता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्स, कि स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, वो आर्टिकल 345 में. और ऑफकोर्स सबकी स्टेट्स की अलग अलग है. तो वो लाइक जैसे नॉर्थ इंडिया में अपना यूपी हो गया, राजस्थान हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, तो यहाँ पर हम लोग हिंदी यूज़ करते हैं. उसके बाद आर्टिकल 346, इट इज़ टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन बिटवीन स्टेट एंड यूनियन. मतलब हाउ द स्टेट विल बी कम्युनिकेटिंग विद द यूनियन और द स्टेट्स अमंग देमसेल्व्स. लाइक इन द सदर्न इंडिया जो अलग अलग स्टेट्स हैं, दे कैन डिसाइड देयर लैंग्वेज इन विच दे वांट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो उसमें कुछ कंपल्शन नहीं है कि उनको किसी एक ही लैंग्वेज में वो करना है. उसके बाद आता है आर्टिकल 348 एंड दिस डील्स विद द लैंग्वेज यूज्ड इन हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट इज़ ऑब्वियस. उसके बाद बट इसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे ये मिला, जैसे हाई कोर्ट में मिला क्या, मतलब मैं पहले से ही पढ़ा हुआ था मैंने कि हाई कोर्ट में अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है देन प्रेसिडेंट एंड सीजीआई का रिकमेंडेशन लगता है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द, मतलब उनका एक एसेंट लगता है, तभी आप चेंज कर सकते हैं. उसके बाद दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉलिटी पर्पज ऑल्सो. लाइक आर्टिकल 350B, स्पेशल ऑफिसर फॉर द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी. तो जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग कम हैं, तो उसके लिए प्रेसिडेंट एक सेटअप करते हैं लिंग्विस्टिक ऑफिसर एंड वो फिर देखता है कि कैसे हर लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखा जाए. एंड दिस हैज़ बीन एडेड बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956.
एंड 7 से काफ़ी चीज़ें और भी हुई थी, एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स. Then the other article is Article 351, which deals with the directive for the development of Hindi language to the Union. तो हिंदी लैंग्वेज का डायरेक्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टिव दिया हुआ है यूनियन को कि हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे आपको काम करना है. एंड चलो इसे मैं ही बता देता हूँ. आर्टिकल 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 2 चीज़ें और आई थी कि जो गवर्नर हो सकता है वो एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी हो सकता है एक ही गवर्नर, एंड अ हाई कोर्ट फॉर द 2 डिफरेंट स्टेट कैन बी द सेम. ये चीज़ थी. उसके बाद आज क्या करना चाहिए था, क्या रह गया मेरा, तो 2 लेक्चर और हैं हिंदी साहित्य के, बट इट वॉज गेटिंग टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ वन डे, और फिर वो पढ़ के कुछ फ़ायदा था नहीं, तो मैंने अभी वो छोड़ दिया, उनको बाद में देखूँगा. अभी नाउ कम्स टू द कि कल क्या करना है मुझे, एंड आई थिंक दैट इज़ इंटरेस्टिंग. कल काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स करने हैं, लाइक समास, संधि मैं पढ़ चुका हूँ, बट इसमें विसर्ग संधि वाले का एक टॉपिक है विच रिमेन्स. उसका उपसर्ग और प्रत्यय बहुत छोटा सा टॉपिक है. अवकारी शब्द ये मैंने पहली बार देखा है, तो देखते हैं इसमें कल क्या है. शब्द विचार इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा. वाक्य एंड वाच्य, तो मुझे लगता है ये टॉपिक्स हो जाने चाहिए 4 घंटे में, है ना. तो लेट्स सी, मैंने देखा नहीं है. उसके बाद मैं क्या डिस्कस करने वाला था, हाँ ये तो कर चुका हूँ. हाँ अब क्या है, मतलब अभी ये तो मैं करता रहूँगा. आज क्या किया वो मैंने बता दिया, कल क्या करना है वो मेरे पास क्लियर लिखा हुआ है, और वो मैं कल बताऊँगा कि मैंने क्या क्या किया उसमें से. नाउ द थिंग इज़ आफ्टर 15 नवंबर माई प्रीलिम्स रिविजन इज स्टार्टिंग. ओके, एंड आई थिंक इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट द प्री, क्योंकि लास्ट में जाके करंट अफेयर्स को लेके बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं. रिवीजन का मल्टीपल रिवीजन नहीं हो पाते हैं, एंड दिस हैज़ बीन द इशू फॉर मी लास्ट टाइम. तो आई एम लाइक कि हाँ ओके अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे. मैं इकोनॉमी से स्टार्ट कर दूँ, एंड इसके डेली टारगेट्स में पोस्ट किया करूँगा, एंड उसमें क्या क्या पढ़ रहा हूँ पढ़े. एंड उसके बाद मैं इसका राइट स्मार्ट भी करूँगा. मैंने साथ ही IAS करके एक कोचिंग है, तो वहाँ से राइट स्मार्ट का बैच लिया हुआ है, तो उसमें PYQ कराते हैं. तो मैं 10 साल की PYQ करूँगा इकोनॉमी की लिख के, बिकॉज मैंने GS3 अभी ख़त्म किया हुआ है. मैंने GS3 मीन्स अभी ख़त्म किया हुआ पढ़ के, है ना. और काफ़ी सारे नोट्स मैंने अभी बनाए हुए हैं, तो मुझे काफ़ी कुछ अच्छे से याद है. और 1 पेजेस भी बना दूंगा मैं इतने टाइम में मीन्स के लिए. और आई थिंक 2 वीक तक मैं इकोनॉमी अच्छे से रिवाइज़ कर लूँगा, जिसमें आधा दिन मैं इधर दूंगा, आधा दिन UPSI को दूंगा. उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट. ठीक है, दिस हैज़ बीन द मेन थिंग. एंड पहले मुझे इसका फोबिया था, अभी ये फोबिया काफ़ी कम हो गया है, बिकॉज आई एम यूज टू सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ. तो अब ठीक है मेरे लिए. पहले बहुत डर लगता था, मैं पेपर सॉल्व भी नहीं करता था, बस पढ़ता रहता था. उससे कुछ होता नहीं है, यू हैव टू सॉल्व द पेपर, तभी चीज़ें बढ़ती हैं. हो बस दिस इज़ इट. आज भी वीडियो लंबा ही होगा, आई थिंक मैं ज़्यादा बोलता हूँ. तो लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, ठीक है, रिगार्डिंग व्हाट आई हैव टू ऐड मोर, है ना. और एंड यू कैन ऑल्सो पोस्ट योर टारगेट्स इन द कमेंट्स, और वट एवर यू हैव डन टिल नाउ. ओके, कीप वर्किंग हार्ड. और कुछ लिखा है मैंने आज बात करने के लिए नहीं. दिस वॉज द डे 2. एंड हाँ, कल के टारगेट्स में एक चीज़ और ऐड करनी है मुझे, जो आज नहीं किया मैंने, एंड दैट शुड बी या ओके, दिस वन इज गुड. दैट शुड बी वर्कआउट. दैट शुड बी वर्कआउट. मेरे लिए काफ़ी काम करते हैं, और आई हैव बीन कीप डूइंग दिस वन डे और द अदर, तो मैं ज़्यादा मिस नहीं करता हूँ. तो कल मैं अराउंड 30 मिनट्स, दैट शुड बी इनफ. एंड आई ट्राई टू डू इट विदाउट म्यूज़िक, तो फिर 30 मिनट में बहुत अच्छा हो जाता है. और मैं कहीं बाहर नहीं जाता, मैं रूम में ही करता हूँ, तो इट इज़ गुड फॉर मी. ओके, दिस इज़ इट. बाय, सी टुमारो, एंड कीप वर्किंग हार्ड.